अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल सितार और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1.3 एक्सरसाइज एफएससी पार्ट 2 की, जिसमें उसने कहा एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इन लिमिट्स को हमने एवेलुएट करना, सॉल्व करना है। तो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है। वैसे तो हमें पता है कि हम यहाँ पे अगर एक्स की जगह ज़ीरो लगाएं, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, नीचे ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाती है। ठीक है, लेकिन इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ कि साइन थीटा ओवर थीटा अगर हो और उसके साथ लिमिट भी लगी हुई हो और थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो भी हो, ठीक है, तो वो हमने वन के इक्वल प्रूव किया था। इसे पिछली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, वरना ये जो ऊपर आपको आई का निशान नज़र आ रहा है, इस आई के निशान पे क्लिक करें और मेरी वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रूव किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो साइन थीटा और थीटा जो है वो वन के इक्वल होता है। ये जो आई का साइन आपको सिंबल नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें तो मेरी जो पिछली कुछ वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास यहाँ थीटा ओवर थीटा हो तो हम वन लिख सकते हैं। 7x ओवर 7x हो तो फिर हम इसको वन के इक्वल लिख सकते हैं। यानी मुझे यहाँ पे डिवाइड में 7 लेके आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7x है। तो मैं क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी कर दूँगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऊपर 7x है थीटा की जगह पे और नीचे 7x है। ठीक है, ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको साथ ऐसे ही रहने दें बेशक। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊं तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल। तो वन मल्टीप्लाई बाई सेवन, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, इसमें एक्स इसके ऊपर छोटा सा ज़ीरो लगा हुआ है, यानी ये डिग्री में है। तो हमने सैंडविच थ्योरम में पढ़ा था कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो यहाँ पे रेडियन में इसको पहले चेंज करना होगा। आपको पता है रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 के अंदर, कि रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब डिग्री का सिंबल खत्म हो जाएगा। जब हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, तो साथ जो डिग्री लगा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास वो एक्स है। ठीक है, तो ये वाला एक स्टेप हमें करना होगा पहले। अच्छा, लिमिट साथ वैसी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हमें क्या करना होगा, लिमिट सेम, यहाँ पे जो थीटा है कंप्लीट एक्स पाई बाई 180, नीचे भी वही थीटा होना चाहिए। यानी ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ऊपर एक्स के साथ पाई ओवर 180 है तो नीचे भी पाई ओवर 180 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पाई ओवर 180 से नीचे एक्स को भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब जो ये हमारे पास है सारा, साइन एक्स पाई बाई 180 ओवर एक्स पाई बाई 180, ये आएगा। और इसके ऊपर बेशक लिमिट आप लगा दें, अदरवाइज इसको आप वैसे ही रहने दें, ये कांस्टेंट है। तो ये वाली जो सारी वैल्यू है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ वन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये वन आ गया और ये पाई ओवर 180 ऐसे आ गया। तो वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था इसको सॉल्व करने का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट में लिख कीजिएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे कॉस की जगह ज़ीरो लगाता हूँ तो वन आएगा, यानी वन माइनस वन ऊपर ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरह साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें दो फार्मूले मैं यूज़ करूँगा। वन माइनस कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ऐसी है, उसकी जगह आ जाएगा टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू। क्यों आएगा ये देखिएगा ऊपर, हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन थीटा बाई टू जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कोस थीटा बाई टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन माइनस कोस थीटा बाई टू। ठीक है, ये टू इधर डिवाइड हो रहा हो तो जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू किसके इक्वल आ गया, वन माइनस कोस ऑफ थीटा आ गया। तो जहाँ पे वन माइनस कोस ऑफ थीटा लिखा हुआ है वहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, मैंने वही लगाया ऊपर। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ,
साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया थीटा को, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा एक थीटा है, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा को अगर मैं ओपन करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो इसका एक और मेथड भी है, वो देखते हैं। जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे थीटा है ना मेरे पास, तो मैं यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा लगा दूँ, साइन 2 थीटा की जगह पे उसका हाफ कर दूँ, थीटा लगा दूँ, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ लगाना पड़ेगा, थीटा बाई 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला जहाँ साइन थीटा होता है वहाँ पे हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन लिखे हुए हैं ऊपर, एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब ऊपर और नीचे लिमिट मुझे सेपरेट करनी पड़ेगी। वैसे इसकी जगह डायरेक्ट टेन थीटा भी पुट किया जा सकता है, वो कर लेते हैं। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, टेन थीटा बाई 2। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है टेन थीटा बाई 2, अगर इसकी जगह मैं ज़ीरो लगा दूँ तो टेन ज़ीरो आ जाता है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो टेन 0/2 आएगा लिमिट पुट करने के बाद। तो टेन 0/2 जो है वो टेन 0 ही होता है, जो कि 0 के इक्वल होता है। तो जो ये लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारे पास था तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखते हैं। उसने लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ मुझे थोड़ी सी सपोजिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस है ना, ये पाई एक्स लिखा होता तो फिर भी शायद हम पाई को शुरू में ले आते। तो यहाँ माइनस हो रहा है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये हो सकता है कि हम इसको लेट कर लें, ठीक है। जो नीचे पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है उसको हम वाई के इक्वल या किसी और नंबर के इक्वल थीटा के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू है, तो यहाँ से जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें पुट करने के लिए। अगर मैं पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा पुट करता हूँ, तो थीटा अगर मैं इधर ला के माइनस करूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने लेट की है और ये मेरे पास आया। अब साथ मुझे लिमिट भी चेंज करनी होती है, आपको पता है। लिमिट में अगर एक्स की जगह मैं पाई पुट करूँ, जो सपोज किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है, एक्स की जगह अगर मैं पाई पुट करता हूँ तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस पाई, यानी थीटा इक्वल टू 0 आ जाता है। यानी अगर एक्स अप्रोचेस टू 0 हो तो एक्स अप्रोचेस टू पाई हो तो थीटा अप्रोचेस टू 0 होता है। तो ये वाली जो लिमिट्स हैं, ये वाली जो चीज़ें मैंने इसके अंदर पुट करनी है। तो क्वेश्चन में देखें, लिमिट एज इट इज़ आएगी, जहाँ पाई अप्रोच एक्स अप्रोचेस टू पाई था वहाँ मुझे क्या लगाना है, थीटा अप्रोचेस टू 0। जहाँ साइन एक्स है वहाँ मुझे क्या लगाना है, साइन एक्स की जगह पे पाई माइनस थीटा। और डिवाइड में जहाँ पे पाई माइनस एक्स था वहाँ पे क्या आएगा, अब थीटा आएगा, ठीक है। पाई माइनस एक्स की जगह पे मुझे वहाँ पे थीटा लगाना है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया सपोज करने के बाद। तो उसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा एक तो ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें साइन पॉजिटिव ही होता है। तो पाई जो है वो 2 × 90 है, तो यहाँ साइन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। राइट एंगल आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। डिवाइडेड बाय थीटा ऐसी है, तो ये तो वो सैंडविच थ्योरम बन गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया।
ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखें जो मैंने यहाँ यूज़ की है कि सिंस साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये वो बात है जो हमने याद रखनी है इसके अंदर। इससे अगला क्वेश्चन पाँचवा, फिफ्थ पार्ट जो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थीटा एक्स ओवर टेन एक्स, इसको सोल्व करना है। अच्छा, इसमें अगर एक्स की जगह मैं थीटा, थीटा है या ज़ीरो है क्वेश्चन में, आई थिंक ज़ीरो है, ज़ीरो। अगर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो लगाएंगे, टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ये भी आपके पास ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है, यानी ऐसे हम इसमें डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो टेन है ना, टेन को ओपन कर देंगे, टेन की जगह क्या आएगा, साइन एक्स ओवर कोज एक्स। ठीक है, तो ये डिवाइड में, फर्दर डिवाइड में तो ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स कोज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं लिमिट ऊपर और नीचे अलग-अलग करूँगा। ठीक है, उसके लिए मुझे साइन के नीचे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ताकि मैं सैंडविच थ्योरम लगा सकूँ। तो मैं एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा इसको और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। मैं समझ आया मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे साइन एक्स के नीचे एक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला एक्स है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर और नीचे मुझे लिमिट सेपरेट करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कोज ऑफ एक्स के ऊपर भी अप्लाई होगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। ठीक है। अच्छा, ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो आता है कोज ऑफ ज़ीरो, नीचे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सारा जो है हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसकी जगह वन आ जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये जो चीज़ है वो वन के इक्वल आती है, और ऊपर कोस ज़ीरो है, आपको पता है कोस ज़ीरो भी वन होता है, तो वन ओवर वन आपके पास आंसर वन के इक्वल आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो वन आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ना, एक्स ओवर टेन एक्स, ये पांचवा नहीं बल्कि छठा पार्ट हमने पहले कर दिया है। ठीक है, पांचवा पार्ट अब हम करते हैं, ये छठा पार्ट था, अब हम पांचवा पार्ट देखते हैं। चलिए पांचवा पार्ट देखें। यहाँ मुझे ऊपर और नीचे लिमिट अलग अलग पहले करनी होगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगाऊँ ना तो साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो बनता है, वो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट तो हम लगा नहीं सकते। अब ऊपर लिमिट अलहदा लगाएंगे और नीचे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स अलहदा करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह बनाना चाह रहे हैं, इसमें ज़्यादातर हम वही थ्योरम यूज़ कर रहे हैं कि साइन थीटा ओवर थीटा अगर आए तो वो वन के इक्वल होता है। तो यहाँ मुझे जो थीटा है ना वो यहाँ नीचे भी बनाना है इसके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा ए एक्स के साथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मुझे बी एक्स है, तो बी एक्स को मैं डिवाइड भी कर दूँगा और मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। ये काम मैंने करना है, ऊपर और नीचे डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है। अच्छा, ऊपर ये जो फार्मूला आपके पास बन रहा है, ठीक है, ये किसका बन रहा है, वन, सैंडविच थ्योरम के मुताबिक ये वन के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस पर तो लिमिट अप्लाई होनी को नहीं है, ये कांस्टेंट है ए और बी, सिर्फ ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सैंडविच थ्योरम बनता है जिसके मुताबिक ये वन आएगा, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ए और बी रह जाएंगे। ठीक है, अब ए और बी वन से मल्टीप्लाई होके ए डिवाइडेड बाई बी हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है ये। सिक्स पार्ट हमने पहले कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे सेवन्थ पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, वन माइनस कोस एक्स है, अगर यहाँ मैं ज़ीरो लगाऊँ तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, नीचे वैसे ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ज़ीरो यानी ज़ीरो ही होगा। अब वन माइनस कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाए ना कहीं यहाँ, अगर वन माइनस कोस से किस तरीके से, यानी वन साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा सकता हूँ, जो कि वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है, तब ये कैंसिल हो सकता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये उसके इक्वल होता है।
यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि हमें ख्वाब आएगी कि हम इसकी जगह ये पुट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बस यहाँ पे आपने इसको फर्दर सोल्व करना है, सोल्व करके सिंप्लीफाई कुछ इस तरह की फॉर्म में लेके जाना है जहाँ अगर मैं एक्स की जगह 0 लगा दूँ ना तो आंसर इसका पॉसिबल हो, आंसर आ जाए। तो इसकी जगह अगर डायरेक्ट पुट करने से आंसर नहीं आ रहा तो इसको हमने रैशनलाइज भी कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप साइंस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके इसको ओपन करके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो आपने इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, मेथड आपका कोई भी हो, ठीक है। लाजमी नहीं है इसकी जगह वैल्यू ही पुट करनी है, और भी बहुत सारे इसके मेथड होते हैं। तो आपने इसको सॉल्व करके जस्ट कुछ इस तरह की फॉर्म बनानी है कि आप उसमें एक्स की जगह 0 लगा दो तो आपका जो आंसर है वो सोल्यूशन पॉसिबल हो। आपके पास 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ऊपर तो है 1 माइनस कोस ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर मैं 1 की जगह उसका स्क्वायर लिख दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ठीक है, या कोस ऑफ एक्स। अब मैं एक्स की जगह अगर 0 लगा दूँ ना तो कोस 0 पे 1 आएगा और मेरा जो आंसर है वो पॉसिबल होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस ऑफ 0। मैंने यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी है। तो आपको पता है कि कोस ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 और 1 प्लस 1 यानी 1/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 7th पार्ट का। और स्टूडेंट्स एक और बात कि ये 7th नहीं 8th पार्ट हमने पहले कर दिया है, ठीक है। ये 8th पार्ट है, 7th पार्ट जो है वो अगले पेज पे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 2x। आपने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा होता है ना वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इसके इक्वल होता है ना। तो अगर हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट खत्म हुआ। अब जो टू इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कोस 2 थीटा। यानी यहाँ पे जहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, लिमिट तो ऐसी ही है, एक्स अप्रोचेस टू 0 भी ऐसी है। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में एक्स स्क्वायर भी ऐसी है। अब इससे आगे मुझे ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है, इसको मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ। लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब ऊपर साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो मैंने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया। 2 तो बाहर है, 2 के ऊपर स्क्वायर ना भी हो कोई मसला नहीं हो, बाहर है इसके लिखा हुआ 2 इंटू जो एक्स स्क्वायर है, ये जो इस सारे का स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद आपने क्या रखना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो 1 माइनस कोस 2x है उसको हम 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ x है तो x आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। चाहे जो 8 पार्ट था वो हमने पहले देख लिया था, अब हम इसका 9th पार्ट करते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसमें अगर हम डायरेक्ट पुट करें आंसर 0/0 बन रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे अकेला थीटा है, ये तो नाइंसाफ़ी होगी, यानी नीचे भी हमारे पास स्क्वायर तो होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे नीचे 2 थीटा चाहिए, एक है तो एक थीटा से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी नीचे भी एक थीटा मुझे चाहिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थीटा से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे बनेगा लिमिट साइन स्क्वायर थीटा और नीचे थीटा स्क्वायर, ठीक है। थीटा थीटा से मल्टीप्लाई हो गया और ये जो थीटा है वो अकेला रह जाएगा। अब मुझे जो लिमिट है ना थीटा अप्रोचेस टू 0 वाली, वो इन दोनों पे सेपरेट करनी है, इस पे भी और इस पे भी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर
यानी हम साइन थीटा ओवर थीटा का यहाँ होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। इस पे लिमिट ऐसी आ जाएगी साइन थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये फार्मूला बनता है साइन थीटा ओवर थीटा का, जो कि 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी कि थीटा की जगह 0 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 0, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा का आंसर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका 10वां पार्ट देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सिकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर एक्स थीटा। अगर थीटा हो तो, अगर एक्स है तो फिर एक्स। तो लिमिट ऐसी ऐसी रहेगी अभी। क्यों? क्योंकि सिकेंड थीटा अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो 1 आएगा आंसर। सिकेंड 0 पे 1 होता है, कॉस भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बनेगा और नीचे 0। तो ये 0/0 फॉर्म हमारे पास बन रही है। इसको भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है सिकेंड किसके इक्वल होता है? सिकेंड थीटा 1 ओवर कोस एक्स के इक्वल होता है। तो ये कोस एक्स ऐसी ही है, डिवाइड में हमारे पास एक्स भी ऐसे ही रहेगा। लिमिट कौन सी वाली है? थीटा अप्रोचेस टू 0 वाली, वो भी ऐसी रहेगी। ठीक है, अब ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर एलसीएम आएगा कोस थीटा, एलसीएम में आ जाएगा क्योंकि इसकी डिवाइड में 1 है ना। तो कोस एक्स इंटू एक्स, कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा। ऊपर मेरे पास यहाँ से बच जाएगा 1, क्योंकि इसके नीचे कोस थीटा है, इसके नीचे कोस थीटा नहीं है, तो वो कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा या कोस एक्स आंसर आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास एक्स तो है ही। यहाँ से समझ आया ना? हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है ऊपर। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ गया और डिवाइड में कोस एक्स आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू या एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और जो कोस एक्स जहाँ डिवाइड में है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्स कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर लिमिट। अच्छा, अब ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, जो कि किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, या साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और डिवाइड में मेरे पास एक एक्स तो है ही। ठीक है, और साथ जो कोस थीटा होगा उसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिखना चाहूँगा, कोस ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा ऊपर देखें हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे सिर्फ एक्स है। एक एक्स नीचे कम नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते, जैसे कि हम पहले करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा या एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 0 था। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है। लिमिट इस पे भी है, और मैं इस पे लिमिट यहाँ इलाजा लगाना चाहूँगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स ओवर कोस ऑफ एक्स आएगा। ठीक है आपके पास। अच्छा, इसी को अगर मैं यहाँ ऊपर लिखूँ तो ये मेरे पास वैल्यूज़ बन रही हैं। लिमिट थीटा या एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं इकट्ठा स्क्वायर लिख सकता हूँ ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट इसके अंदर बेशक आप अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास बनेगा 0, यहाँ मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर। चलो फिलहाल आप ऐसे लिख दो, लिमिट थीटा या एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स। ठीक है, इससे आगे अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ऊपर स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? लिमिट पुट की 0 आ गया, और यहाँ नीचे कोस ऑफ 0 आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 कोस 0 1 होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 ओवर 1 आएगा, जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिमिट इस सारे के ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है सोल्व करने के बाद वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 10वां पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। चलिए अब इसका 11th पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1 माइनस कोस पी थीटा लिखा हुआ है। तो हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, मैं अगेन उसको यूज़ करूँगा इसके अंदर। यहाँ पे करते हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास
साइन थीटा लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और 2 इधर डिवाइड हो जाए, जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हमारे पास 2 नहीं है तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा को हाफ कर देंगे, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ 2 थीटा था, उसकी जगह थीटा आ गया, तो यहाँ थीटा वो थीटा बाई 2 में चेंज हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे कोस पी थीटा है। ठीक है, कोस थीटा की जगह क्या है, कोस पी थीटा, तो मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूँगा दोनों तरफ थीटा को। ये आपके पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पी थीटा आएगा, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही है, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ पी थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पे मुझे क्या हम लगा सकते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 1 माइनस कोस, यहाँ क्यू है ना, तो क्यू थीटा अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ठीक है, इस चीज़ को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पुट करते हैं वैल्यूज़। यहाँ बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, और सिमिलरली डिवाइड में आपके पास क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, इसको ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इस सारे को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सेम एज इट इज़, ये है साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, और ऊपर नीचे लिमिट भी सेपरेट कर देते हैं फिर। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, एक स्टेप और कर लेंगे, डिवाइडेड बाय साइन, बल्कि स्क्वायर तो ऊपर चला गया, स्क्वायर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, साइन क्यू थीटा बाई 2। ठीक है, साइन पी थीटा बाई 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 का यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगले स्टेप में मुझे लिमिट सेपरेट करनी है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट है, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2, और डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड में। ठीक है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है, तो मुझे क्या करना होगा, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअली वो सैंडविच थ्योरम नहीं होता। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपको दिखाया जा सके साइन थीटा ओवर थीटा हो, ठीक है, साइन थीटा ओवर थीटा हो, और साथ लिमिट भी लगी हुई हो थीटा अप्रोचेस टू 0 वाली, तो उसको हम 1 के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन बनानी है, यानी साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या है, पी थीटा बाई 2, तो पी थीटा बाई 2 से मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी यहाँ नीचे भी साइन पी थीटा बाई 2 आएगा, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी साइन नहीं, सिर्फ पी थीटा बाई 2 से, पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे भी क्यू थीटा बाई 2 है, तो उससे मुझे डिवाइड भी करना होगा और मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्यू थीटा बाई 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा ओवर थीटा बन जाए। ठीक है, थीटा पूरा इस वक्त क्या है पी थीटा बाई 2, तो साइन के साथ ये वाला जो पूरा एंगल है वो यहाँ डिवाइड में भी होना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे भी साइन के नीचे ये वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद, और डिवाइड में इस सारे की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो वेरिएबल थीटा है, ठीक है, वो थीटा और थीटा आपस में कैंसिल हो गए, और 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास सिर्फ आंसर क्या बचेगा, पी, और यहाँ से मेरे पास क्यू बच जाएगा। ठीक है, उसका ऊपर स्क्वायर भी है, यानी मेरे पास आंसर आ गया पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। इसको आप पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा, बल्कि वीडियो को यहाँ रोक के एक दफ़ा ये क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखें कि आपसे होता है या नहीं होता। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है इसके अंदर।
ठीक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है 12वां वो कर देखते हैं। उसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा एज इट इज़ आएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो यहाँ साइन के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। मैं चाहूँगा मैं ऊपर एलसीएम ले लूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और ये एलसीएम हमारे पास आएगा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, नीचे साइन क्यूब थीटा भी एज इट इज़ है, ये कोस थीटा और 1 का एलसीएम कोस थीटा आएगा। यहाँ इसके नीचे कोस थीटा है, तो यहाँ सिर्फ साइन थीटा लिखा रहेगा, और यहाँ पे साइन थीटा के नीचे 1 है, कोस थीटा नहीं है ना, तो कोस थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में साइन क्यूब ऑफ थीटा एज इट इज़, ये जो कोस थीटा है ना, ये यहाँ नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो दोनों में से साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ सकता है, अंदर यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से कोस ऑफ थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन थीटा है ना, साइन क्यूब थीटा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा नीचे, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा पे हम की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा लगा दिया, और ये जो कोस थीटा है ये यहाँ पे इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, नीचे हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊँ तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा आपके पास आएगा। ठीक है, और ये कोस थीटा आपके पास ऐसी डिवाइड में रहेगा। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो 1 माइनस कोस थीटा है ये कैंसिल होगा इसके साथ। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट वही थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे थीटा की जगह हम 0 पुट करते हैं ना, ऊपर और नीचे अलग, तो ये 0/0 फॉर्म में हमारे पास बन जानी थी, तो हमने इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आए। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह 0 लगा दूँ ना, तो मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, या कोई ऐसी फॉर्म नहीं बन रही जिसको सॉल्व ना किया जा सके। तो 1 डिवाइडेड बाय, मुझे थीटा की जगह 0 लगाना है, 1 प्लस कोस ऑफ 0 इंटू कोस ऑफ 0 आएगा। ठीक है, और आपको पता है जो कोस ऑफ 0 होता है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1, तो 2 1 आपके पास 2 होता है, तो 1/2 इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लास वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, लाइक वगैरह कर दीजिए, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आप कमेंट नीचे करते हो ना उसका आंसर हम लाजमी करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही होती, या किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन होती है, तो बजाय इसके कि आप दिल में सोचिए, आप नीचे कमेंट करके हमें बताया करें, ताकि हम उसको ठीक करें या उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, अगर आपकी बात ठीक है तो। ठीक है, तो अगर कोई स्टेप एक मिस हो रहा है, या कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट करके लाजमी पूछा करें, हम आपके कमेंट्स का आंसर करते हैं। ठीक है।